अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो हमारे पास आती है लॉगिन स्क्रीन आती है। लॉगिन स्क्रीन हमारे पास आ गई है। ये उसकी जावा फाइल भी साथ खोल लेते हैं। लॉगिन लॉगिन। अब ये हमारे पास आता है, नेक्स्ट लॉगिन पेज आता है। यहाँ पे इतना कुछ खास काम नहीं है, ये तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। ये है बस मामूली सा काम। और वो सप्लाई से करेंगे कोड दोबारा रिवाइज करेंगे जरा। क्या? स्प्लैश स्क्रीन का कोड। बड़ी जल्दी याद आ गया। और मैं कम कर रहा। काम कर रहा सी। स्प्लैशिंग आ गया। स्प्लैश स्क्रीन कहाँ है? यहाँ पे मिलती नहीं है। स्प्लैश स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन। हाँ बता, क्या पूछना? क्या रिवाइज करूँ? कोड कोड रिवाइज करते बस। सारा? और नहीं, जावा कोड। ये देख। ये इसको कास्टिंग कहते हैं, इसको याद आ गया, इसको कहते हैं कास्टिंग। बनाना भी आ गया। यार 15 मिनट रह गए हाफ यार, समझा कुछ भी नहीं हमने, कुछ खास ही स्क्रीन समझी बस। तो स्प्लैश की तो मेन है, बाकी है क्या? रिसाइकलर भी हुआ है, वो इसमें आता हूँ उसके बाद। अच्छा, ये इसका इसको कहते हैं कास्टिंग। ठीक है, ये हमने किया कास्टिंग। टॉप एनिमेशन के अंदर हमने सारी एनिमेशन यानी एनिमेशन डाली है, ठीक है ना? ये यानी कि कास्टिंग कास्टिंग किया है। और कल एक्सप्लेन कैसे करना है ये पहले डिसाइड करो। एक बंदे करे? एक्सप्लेन कैसे करना है? एक बंदा कर सकता? एक करेगा मेरे ख्याल से। चलो फिर मैं कर दूंगा सारा। उसने कोई गाइडलाइन नहीं दी, हाँ तू करी। मैं सारा कर दूंगा। फिर ये हमने किया कास्टिंग। कास्टिंग से बुनियाद क्या होता है? जावा के अंदर वेरिएबल्स में लेआउट को कास्ट करते हैं हम। ये देखो ना, ये लेआउट था ना मेरा, टॉप की एनिमेशन है, मिडल की एनिमेशन, ये लेआउट जा रहे हैं, ये देखो। ये दिखाता हूँ। एनिम बटन की एनिमेशन, टॉप्स की एनिमेशन देख रहे हो? ये मैंने इन लेआउट्स को कास्ट किया है। किसके अंदर? जावा के वो वेरिएबल्स के अंदर। मैंने सबसे पहले इनको कास्ट कर लिया, यानी कि जो इनके अंदर मैंने फंक्शनैलिटी डाली थी वो मैं इस वेरिएबल के जरिए असेस कर सकूं। फिर ऐसे ही मैंने जो कास्टिंग की है, मैंने जावा के फाइल इसके अंदर कास्टिंग किया है, जो मैंने व्यूज यूज किए थे अपना वहां पे स्प्लैश के अंदर, वो मैंने कास्ट किए, ठीक है। फिर मैंने एलिवेशन कास्ट की। वो अब ये देखो ना, अब ये टॉप एनिमेशन यहाँ पे आ गई कि इस इसके अंदर मैंने कास्ट की है ये लेआउट। तो ये सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर स्टोर होगी। तो मैं चाह रहा था ये मैं फंक्शनैलिटी इस पे लगा दूं, यानी कि जो मैंने ये जो टॉप एनिमेशन है वो मैंने ये फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू, थर्ड व्यू लाइनें नहीं चाह रही थी, इनके अंदर मैंने लगा दिए। फिर जिम के अंदर भी मैंने ये मिडल एनिमेशन वाली कास्टिंग की। सबसे पहले मैंने उसको ये लेआउट फाइल पे कास्ट, लेआउट के अंदर जो मैंने बनाया था लोगो स्क्रीन, लोगो की वो इमेज व्यू, उसकी आईडी से कास्ट किया, ठीक है, जावा के वेरिएबल को। उसके बाद मैंने इस वेरिएबल के अंदर जब ये स्टोर हो गया, उसके अंदर मैंने ये एनिमेशन कास्ट कर दी कि मुझे ये एनिमेशन अप्लाई कर दिया। फिर ऐसी स्लोगन जो नीचे एंड पे जा रहा है, और एट द एंड ये फंक्शन है जिसके जरिए हम क्या नाम है ये एनिमेशन को रन करवाते हैं। अब जो ये मैंने ये वेरिएबल नेम रखे हुए हैं, ये मैं जाके जो ये लोगो ट्रांस, नो ट्रांस, ये मैं जाके दिए हैं एंड पे इनके लेआउट के अंदर। ये देखो कि जी इमेज के अंदर मैंने ये वाली ट्रांजिशन देनी थी, एंड्रॉइड ट्रांजिशन नेम लोगो ट्रांस, ठीक है। और ऐसी ये एट द एंड स्लोगन के अंदर भी मैंने ये दिया हुआ है, कहाँ गया? इधर था, हाँ, ये नो ट्रांस जो मैंने ये बनाया था। बस इनको आपस में लिंक करा दिया और कुछ भी नहीं है। अब आगे चलते हैं लॉगिन स्क्रीन की तरफ। लॉगिन स्क्रीन का इतना कुछ है नहीं। लॉगिन स्क्रीन खुद ही ना देख लो, मैं मेन मेन ना करा दूं, बस बोलो। हाँ लॉगिन स्क्रीन में तो सिंपल एक्टिविटीज लगाई हैं, उसमें कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ चलो फिर आगे चले अब। चेंज एक्टिविटी भी समझ आ गई, वो इंटेंट से होता है, वो भी हो गया। हम्म। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद यहाँ जरा इमेजेस लगाए हैं, जैसे एक्सरसाइज का जो बनाया एक्सरसाइज, अब मैं उस पे आ जरा। रिसाइकलर व्यू मैं नहीं पहले सॉरी, मैं आता ड्रॉर हूँ। ड्रॉर ड्रॉर पे आ। पहले मैं आता हूँ, हाँ, ड्रोवर लेआउट पे आया था। अच्छा, अब ड्रोवर लेआउट के अंदर नेविगेशन बार है। नेविगेशन बार के अंदर दो चीजें साइड नेविगेशन बार के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है हेडर, एक होता है मेन्यू। हेडर ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये मैं दिखाता हूँ, माय प्रोफाइल के अंदर है इमेज गैलरी, ये देख रहे हो? ये जितना ब्लैक पोर्शन है ना, ये ब्लैक पोर्शन है, इसके अंदर जो जो कुछ आ रहा है ये हेडर है।
और ये जो नीचे व्हाइट पोर्शन है, और लाइट चली गई, लाइट चली गई ना। आ रही है सबको आ रही है यार, आना तू चुप हो जरा। मैं लहरा बैठा हूँ। आ रही है। ठीक। अच्छा, अभी ड्रॉवर लीड के अंदर हम नेविगेशन बार नेविगेशन ड्रॉवर यूज करते हैं। नेविगेशन ड्रॉवर तो साइड नेविगेशन ड्रॉवर होता है, एक तो बॉटम नेविगेशन होता है ना, हमने साइड नेविगेशन ड्रॉवर यूज किया। इसके अंदर एक होता है हेडर पार्ट और एक होता है मेन्यू पार्ट। इन दोनों को हम अलग अलग बनाते हैं। अलग अलग बनाने के बाद इनको हम लिंक करते हैं नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर। बात समझियो। दोबारा। जो नेविगेशन ड्रॉवर है ना, नेविगेशन व्यू, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। हेडर, जो साइड नेविगेशन व्यू है इसके अंदर हेडर, और अपना मेन्यू बार। ठीक है। और एक और भी चीज तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो नेविगेशन व्यू के बारे में, हमने जो चीज भी डाल लेना, अगर आपने अगर डालना है कोई, आप चाह रहे हो कि जिस एक्टिविटी में आपने नेविगेशन व्यू डाल लगाना है, उस एक्टिविटी में आप चाह रहे हो आप तस्वीरें लगाओ, टूल बार बनाओ। आप अगर टूल बार बनाना चाह रहे हो, आप अब रिसाइकलर व्यू बनाना चाह रहे हो, लिस्ट व्यू बनाना चाह रहे हो, आप जो मर्जी चीज बनाना चाह रहे हो, एक चीज याद रखनी है बस, कि जो ये नेविगेशन व्यू है ना, ये हमेशा सबसे एंड पे रखना है। यानी कि जो हमारा मेन पैरेंट लेआउट होगा ना, उससे ऊपर ला के रखना है, यानी कि सबसे एंड पे। अगर मैं ये कहीं और रख दूंगा ना, तो ये जो उसके नीचे आने वाली चीज होगी ये उसको गायब कर देगी, यानी कि इसकी वजह से वो नीचे आने वाली चीज नजर नहीं आएगी एक्टिविटी में। समझ गए बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेविगेशन व्यू का। हाँ ठीक है, समझ लग। ठीक है। अब नेविगेशन व्यू के अंदर आता है एक हेडर पार्ट, एक आता है अपना मेन्यू पार्ट। अब ये देखो, ये मैंने अलग बनाया। ये मेन्यू के अंदर, ये मेन्यू, अब ये पता कैसे बनता है, ये वही रिसोर्स फाइल, फिर यहाँ से एंड्रॉइड नहीं, फाइल नहीं यार, ये बना देते हैं, मैं भूल गया हूँ। रिसोर्स फाइल, एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल डायरेक्टरी, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करके मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मेन्यू सेलेक्ट किया, मेन्यू का जो भी नाम रखना है वो रखना है, और ये मेन्यू का, ये देख रहे हो, ये मेन्यू बन गया, देखा है? हाँ, वो एनिमेशन वाला भी ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ से आकर ट्रांजिशन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने ट्रांजिशन डालने ना, ये ट्रांजिशन सेलेक्ट की, यहाँ पे आकर नाम रखा, वो ट्रांजिशन बन जाएंगी ये एनिम। मेन्यू का समझ आ गया कैसे बनाते हैं? हाँ ठीक है, अब उसके अंदर जो लिखा है वो। और यहाँ से आगे मेन्यू बन जाएगा। ये देखो, फिर हम गए मेन्यू की तरफ। मेन्यू के अंदर मैंने मेन्यू के फोल्डर के अंदर जाकर लेआउट फोल्डर बनाया। उसके बाद यहाँ पे ड्रोएबल लेआउट में गया, क्योंकि मुझे अभी आइकन चाहिए थे, ये वाले आइकन्स। ठीक है, मैं ड्रोएबल लेआउट में गया। ड्रोएबल लेआउट में मैंने जाके किया राइट क्लिक, न्यू पे गया, वेक्टर सेट्स, मुझे वेक्टर्स इमेजेस चाहिए थी। यहाँ पे जाके इमेजेस देखी, यहाँ पे ये क्लिप आर्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया। इसके बाद अब मेरा नेट स्लो है, मेरे पास मेरा मोबाइल डाटा चल रहा है। यहाँ पे ये डिफरेंट मेरे पास क्लिप आर्ट्स आ गई। यहाँ पे अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि पूरी आपको कलर चाहिए या ऊपर टू टोन चाहिए। यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें डिफरेंट कैटेगरी मिल जाएगी। ये देखो, फील्ड आउटलाइन चाहिए, देख चल लो। ठीक है, ये बन गया। और इसको तूने वहां पे लगाया कैसे फिर? उसके बताता हूँ। दोबारा बना के। उसके बाद यहाँ तूने नेक्स्ट किया ना, तो ये तेरी ड्रॉएबल लेआउट के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे तू नेम इसका जो मर्जी रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट किया, तेरी ड्रॉएबल लेआउट के अंदर आ जाएगी। आफ्टर दैट जो भी तूने नाम रखा होगा, ये देखो, अब यहाँ मैंने एक नाम रखा है प्रोफाइल आइकन। ठीक है, तो अब इसी नाम से ना मेरा यहाँ पे एक वेक्टर फोल्डर फाइल जा रही होगी, यानी कि एक इमेज फाइल मेरी वेक्टर की जा रही होगी, प्रोफाइल वाली। देखो यहाँ पे प्रोफाइल आइकन, प्रोफाइल आइकन, प्रोफाइल आइकन कहाँ पीछे गया? है ये ये रहा, तेरे एरो के पास। ये रहा, देखा? समझ आइए? अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, ये देखो, ये प्रोफाइल आइकन आ गया। बात समझो? ओहो। ऐसे हाँ ऐसे ऐसे ही मैंने मेन्यू तैयार कर लिया। मेन्यू के अंदर कुछ टैग्स होते हैं आइटम्स के, क्योंकि मेन्यूज के अंदर हम आइटम वाइज बनाते हैं ना। सबसे पहले मैंने ग्रुप बना लिया। ग्रुप का टैग एक लिखा मैंने, इसमें जो चेकएबल बिहेवियर था सिंगल रखा मैंने, यानी कि एक वक्त में बस एक ही चीज सिलेक्ट हो सके। इसका मतलब ये है कि जो एक वक्त में बस एक ही चीज चेक हो सके, मल्टीपल चीजें चेक ना हो, यानी कि सिलेक्ट ना हो। उसके बाद ग्रुप्स के अंदर मैंने डिफरेंट आइटम्स रखे।
ठीक है। ग्रुप्स के अंदर मैं डिफरेंट आइटम रखे। पहले ग्रुप में देखो प्रोफाइल का एक आइटम आ रहा है, इमेज का आ रहा है, ठीक है ना, और डिफरेंट आइटम्स आ रहे हैं। ये ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेबल होते हैं, ये एंड्रॉइड के अंदर इतनी फंक्शनलिटी है। आफ्टर की लाइन देख रहे हो, ये लाइन, ये एक लाइन आ रही है, ये लाइन, ये लाइन मेरी आई है इस आइटम की वजह से। मैंने एक और फिर आइटम का टैग बनाया, उसका नाम रखा मैंने कम्युनिकेट, उसकी वजह से मेरा ये कम्युनिकेट लिखा वैसे आ गया, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने डिफरेंट, मुझे मेन्यू चाहिए थी, उसके अंदर मैं फिर एक मेन्यू बनाया, मेन्यू का टैग भी, ठीक है ना। उसके अंदर फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने किया डिफरेंट आइटम्स बनाए। बात समझ आई है? ये कुछ तरीका है ये चीजें लिखने का बस। अब जब ये तुम करोगे तब भी तुम्हें क्लियर होगी, बस ये चीजें याद चल रखना। ठीक है, ये बना के लगाया कैसे इसको बताता टूल हूँ। बार को? जब मैंने ये बना लिया, ये टूल बार पे नहीं लगा हुआ, ये नैव बार के अंदर लगा, नेविगेशन बार के अंदर लगा हुआ सॉरी, है। नेविगेशन में लगा हुआ है। जब ये मैंने बना लिया, आफ्टर दैट मैंने फिर हेडर भी तैयार किया था। ये दिखाता हूँ हेडर जो सा है ना, हेडर हेडर में अब क्योंकि मेन्यू जो सी मेन्यूज हैं ये सिलेक्टेबल होती हैं, इसलिए मुझे इसके लिए स्पेशल फोल्डर बनाना पड़ा, उसकी वैल्यू मुझे मेन्यू रखनी पड़ी। जो हेडर है ये इसमें कुछ फंक्शनैलिटी होती नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए मैंने क्या किया, सिंपल मैं गया जी लेआउट पे, लेआउट पे क्या, मैंने यहाँ पे जाके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल बनाई, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल बनाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे हेडर नाम किया है, ओ सॉरी, हेडर नाम किया यहाँ पे, ये इधर इधर मैंने जाके कोड कर दिया जिसमें मैंने इमेज लगा दी। इमेज के बाद मैंने नीचे बस टेक्स्ट लिख दिया, इतना सा काम किया हेडर में। आफ्टर इनको मैंने लिंक कैसे किया, अब मैंने इनको लिंक करना था नेविगेशन ले बार के अंदर। और एक और चीज, नेविगेशन व्यू हमेशा ड्रोवर लेआउट के अंदर ही लेगा, या ड्रोवर लेआउट के अंदर, या बॉटम मैंने यूज नहीं किया, बॉटम का तरीका मेरे ख्याल से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया जी, यहाँ देखो ऐप, ये टेक्स्ट, ये हेडर लेआउट जब तुम देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो अभी मेरा आ गया, ये मैं बताता हूँ। हेडर लेआउट खुद ही लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्लिक किया क्योंकि अब हमने हेडर डालना है ना, तो यहाँ से तुम अपना हेडर का जो भी तुम्हें नाम रखा होगा वो तुम डाल देना। यहाँ पे तुम्हारा हेडर लेआउट आ जाएगा। मेन्यू के लिए तुम मेन्यू लिखोगे, एंड्रॉइड तुम्हें पहले वो सजेस्ट दे देगा, वहां सेलेक्ट कर लेना और अपना जो मेन्यू का तुमने फाइल का नाम रखा होगा वो तुम बस डाल देना। ये देखो नया मेन्यू मैंने रखा हुआ था नाम, तो उसने मेरा मेन्यू डाल दिया। बात समझियो? इन एक मिनट रुक जरा, एक मिनट। इन चीजों का भी ख्याल रखना है। एट द रेट लेआउट, ये नैब हेडर हमने लेआउट फाइल के अंदर बनाई हुई है, और जो नैब मेन्यू है ये हमने मेन्यू फाइल के अंदर बनाई हुई है। अब 1 मिनट रुको, मैं जरा आया 2 मिनट में बस, तुम समझ लो, इस कोड को देख लो।
हेलो हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गई है। फिर ये हेडर लेआउट को मेन्यू लेआउट को कैसे लिंक करना है हेड नेविगेशन बार के अंदर, समझ आ गई है ना? हम्म। नहीं मुझे नहीं आई। ये देखना तेरे को बना लिया, नेविगेशन बन गई, हेडर बन गया। ये जो नीचे माय प्रोफाइल वगैरह पिक्चर के नीचे कैसे लगाया तुमने, ड्रॉ लेआउट में कैसे डाला, ये नहीं समझ आई। यानी कि अब तुझे ये समझ नहीं आ रही मैंने कौन सा है अपना वो ड्रॉ लेआउट के अंदर कैसे लगाया ये बता मुझे। ड्रॉ लेआउट के अंदर मैंने नेविगेशन बार नेविगेशन व्यू का मैंने एक लेआउट बनाया। ठीक है, नेविगेशन व्यू का लेआउट बनाने के बाद उसको मैंने कुछ आईडी वीडी दी, क्योंकि मुझे अब ये आईडी आगे जावा में चाहिए थी ना। ठीक है, उसके बाद मैंने उसकी विड्थ हाइट सेट की। ठीक है, फिर ये कुछ टैग्स होते हैं लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट नेविगेशन व्यू के लिए। ठीक है, नेविगेशन व्यू स्टार्ट करने के लिए फिर ये भी कुछ होता है, फिर सिस्टम विंडोज ट्रू। ठीक है, ये भी कुछ टैग्स होते हैं जो यूज़ करने पड़ते हैं, इनका पता होना चाहिए। उसके बाद नेविगेशन व्यू के अंदर मैंने नेविगेशन व्यू को जैसे तुम्हें बताया हमारी मर्जी होती है, तुम जितने मर्जी पार्ट में डिवाइड करो। मैंने डिवाइड किया उसे दो पार्ट में, हेडर लेआउट में और मेन्यू लेआउट में। ठीक है, हेडर लेआउट के लिए मैंने यहाँ पे टैग लिखा हेडर लेआउट का। ठीक है, और यहाँ से आगे मैंने उसकी उसका नाम बता दिया कि यहाँ पे मैंने कौन सा लेआउट डालना है। ठीक है, यानी कि नेविगेशन व्यू के अंदर एक लेआउट मेरा ये आ गया और सेकंड लेआउट मेरा कौन सा आ गया, ऐप मेन्यू का। ठीक है, कि अब मैंने सेकंड लेआउट डाला मेन्यू का। अब हेडर लेआउट तुम जब खोलोगे ना, हेडर लेआउट में मैंने यहाँ पे देखो डिफाइंड उसे किया हुआ है कि उसने इतनी जगह लेनी है। कितना हाइट है, 200 डीबी रखी हुई है। ठीक है, विड्थ पैच पैरेट पूरी रखी हुई है। अब ये हाइट जो 200 डीबी है ना, जब वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी वो 200 डीबी जितनी है, देखो उसने यहाँ पे भी हाइट 200 डीबी जितनी ही ले ली है, इससे ज्यादा नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ना यहाँ पे हाइट, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 500 डीबी, तब अब ज्यादा लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखा देखा 500 डीबी हो गई हाइट। यानी कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने इस नेविगेशन व्यू के अंदर मैंने दूसरी लेआउट को लिंक कर दिया, बस इतना काम किया। बात समझो? जो तूने हेडर वाली बनाई है उसको लिंक कर दिया साथ हाँ, हेडर लेआउट, ठीक है। हेडर लेआउट में उसका नेविगेशन। नीचे नीचे वाला भी ऐसे ही किया, हाँ, नीचे वाले में मैंने टूल मेन्यू। बार भी ऐसे किया। टूल बार में नहीं, टूल बार कुछ अलग है, टूल बार समथिंग एल्स है। टूल बार उसको मिक्स अप ना करो, टूल बार का अच्छा उसका अगर टूल बार ऊपर करनी हो तो कैसे होगा, टूल बार मतलब ऊपर करनी हो इमेज नीचे करना हो। मतलब ये तेरे है ना इमेज के नीचे आ रहा है ना वो टूल बार ऊपर करनी हो ड्रॉअर में और इमेज नीचे आए। एक मिनट। ये पूछना था रेंज कैसे किया। यानी कि ये टूल बार ये हेडर ऊपर करनी हो, ये मेन्यू नीचे करना हो, ये क्या रहा? हाँ मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं होना, नहीं होना, नहीं आएगा। एंड्रॉइड का बेवकूफ नहीं बना सकते। बेवकूफी क्या, आपने जो से कहना कर लीजिएगा, नहीं बेवकूफी कर और रहा क्या वो, है। ये कुछ चीजें बाई डिफाइंड होती है ना, जो आपको करना पड़ता है पहले से ही। ये जरूरी नहीं ना है। ये जरूरी है, ये चीजें डिफाइंड जरूरी है, आपको ये चलना पड़ना है इनके मुताबिक। या तो हम हेड चलो हेडर हम हटा सकते हैं, हेडर ना करो। अब आगे मुझे पता नहीं है, ये हेडर हटा दिया मैंने, अब हेडर आएगा ही नहीं मेरा। ठीक है, अब जो ऊपर नीचे वाला हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा कैसे अच्छा इसको करना। ना हेडर को रिलेटिव लेआउट के बाहर लगा के देखी।
हेडर को मैंने अगर रिलेटिव लेआउट के बाहर लगा के देखना तो वो फिर नेविगेशन व्यू से हट जाएगा। नहीं मतलब ये जो इसका टैग है ना रिलेटिव लेआउट का, उससे एक बाहर आ बस, रोड से बाहर ना। 1 मिनट लगाई। हाँ बोल। ये जो हेडर है ना, हाँ इसको रिलेटिव लेआउट के बाहर लगा, ड्रॉर के अंदर रहे बस। एक ये मिनट फिर कटी। ये फिर पता क्या होगा, ये फिर पता क्या होगा, ये फिर तेरा परमानेंट करता नजर सही, आएगा, ये फिर परमानेंट नजर आएगा। 1 मिनट करता सही। अब नीचे चल, नीचे अब नीचे, नीचे ही आ। इसके इसके नीचे लेके आ ना। नेवी इसके नीचे हाँ इधर, हाँ अब लगा। चल ही नहीं रहा, आया कहीं पे? भेजा रहा, चल ही नहीं रहा, यहाँ पे देख ना वो, ये चल ही नहीं रहा। एरर भी नहीं दे रहा। एरर क्यों नहीं दे रहा, ये ये जो हेडर लेआउट है, ये नेविगेशन बार का पार्ट है, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड्रॉइड में चल कुछ ठीक चीजें, है, एंड्रॉइड में कुछ चीजें लगा दे वापस। एंड्रॉइड में कुछ चीजें पहले से डिफाइंड है, जिनके मुताबिक चलना पड़ता है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की नेविगेशन है, तो यूज कर सकता है। अब तो कोई एप्लीकेशन आज तक देखी है जिसमें हेडर नीचे हो मेन्यू पर हो, देखी है? ये चीज क्लियर है। एप्लीकेशन इन, मैंने आज तक कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं देखी जिसमें अब हेडर सर ऊपर। ने कोई प्रोटोकॉल नहीं ना दिया किस तरह एवेलुएट करना है, किस तरह नहीं करना। नहीं। अच्छा अब ये चीज क्लियर है, रिसाइकल व्यू अब देखते हैं। रिसाइकल व्यू में हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, रिसाइकल व्यू में कोई 3 से 4 क्लासेस बनती है, ठीक है। टूल बार का सबको क्लियर है, 10 मिनट हो रहा है तेरे पास। टूल बार सब बेसिकली क्या है, टूल बार एक बस हमें ऊपर जगह दे देते हैं जहाँ पे हमने हैमबर्गर बनाना होता है, ऊपर हमने कुछ कंटेंट लिखना होता है, यानी कि खूबसूरती के लिए हम बस यूज करते हैं, क्लियर है। टूल बार के लिए हमें अब खपरा नहीं क्या यूज पड़ता करते हैं? यार, खूबसूरती के लिए बस यूज करते हैं ना ऐप की, इसके लिए हमें इतना खपरा नहीं पड़ता जी। हम इसे ये नहीं करते कि हम रिलेटिव लेआउट पहले बनाए, सैरी पे करना है दोबारा एक सेशन, नहीं सारी को करना ताकि मेरा पूरा ना होगा रह जाए कुछ। नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं भी करा 10 मिनट है ना, बोले ना कोई, बस जब मैं पूछूं समझ आ रही है तो कह देना समझ आ रही है, नहीं आ रही तो पता पूछ लेना। अरे अब देखो टूल बार बेसिकली क्या है, टूल बार जैसे मैंने बताया ऐप की खूबसूरती के लिए बस यूज होता है, जहाँ पे हम है बर्गर का बना लेते हैं, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करें साइड से नेविगेशन बार खुलता है, ऊपर कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, सेट डिश के लिए कुछ हम बना लेते हैं वहां पे, वो 3 डॉट्स टाइप या कुछ पहिया टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी एंड्रॉइड में ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, उसने हमें पहले से बिल्ट इन टूल बार का आइकन दिया हुआ है, टैग दिया हुआ है, जो हम यूज करते हैं उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर लेते हैं। यानी कि हमें ये नहीं करना पड़ता कि जी हम अपने स्पेशल लीनियर लेआउट लिखें, ठीक है, फिर उसकी पोजीशन एडजस्ट करें, फिर उसको रिस्पॉन्सिव बनाएं, फिर ये करें वो करें, इतना खपना नहीं पड़ता। जबकि यहाँ पे सिंपल हम बस टूल बार का यहाँ पे आइकन यूज टैग यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम अपनी अपनी मन चाही वो लिख लेते हैं, अपना वो अपने अपनी मर्जी के मुताबिक लिख लेते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स और यूज कर लेते हैं, और हमारा टूल बार तैयार हो जाता है। अब सलामत राहिम, तुम्हें याद है हमारा एक इशू आ था रिसाइकलर व्यू का, कि वो ये आ रहा था कि जब रिसाइकलर व्यू बना था वो हमारा टूल बार के ऊपर से गुजर रहा था, याद है ना? वो मैंने कैसे क्लियर किया था, वो मैंने ऐसे क्लियर किया था बेसिकली। अब टूल बार हम यूज कर रहा था रिलेटिव लेआउट के अंदर, ठीक है। रिलेटिव लेआउट के अंदर यूज करने की वजह से अब जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, रिलेटिव लेआउट के अंदर हम पोजीशनिंग के तहत चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे टूल बार को मैंने आईडी दी हुई थी, आईडी टूल बार, सिंपल मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया कि जो रिसाइकलर व्यू है ना मेरा, वो बिलो आए टूल बार के, इसकी वजह से मेरा वो एरर जो मसला था वो सोल्व हो गया। अब देखो ये रिसाइकलर व्यू मैंने सेलेक्ट किया, ये रिसाइकल भी मैंने जब सेलेक्ट किया तो ये देख रहे हो हाईलाइट हो गया ब्लू, वो टूल बार के नीचे नीचे से अब सारा हाईलाइट हो रहा है। बात गेट किया, ये रिसाइकलर भी है, हाँ ये वो नीचे रहेगा समझ हाँ लग। ये टूल बार है बस। अब जो बाकी कोच वगैरह उसमें भी यही यही सब कुछ है, तो मैं एक एक नजर फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये कोच है, साइकिलर वो वैसे होता क्या है? रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू जो होता है जो ना, स्क्रॉल करता रिसाइकलर व्यू लिस्ट व्यू की एडवांस टाइप है, ठीक है। रिसाइकलर व्यू लिस्ट व्यू की एडवांस टाइप है, वो कैसे, रिसाइकलर व्यू के अंदर हम इमेजेस लगा सकते हैं, कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको हम अलाइन कर सकते हैं। अब ये रिसाइकल व्यू का समझ आ गया। अब ये कोच का लेआउट है, कोच के लेआउट के अंदर देखो वही टूल बार वही चीजें दोबारा चल रही है, इनको बस कस्टमाइज किया है,
ठीक है, वही टेक्स्ट व्यू है, फिर वही रिसाइकलर व्यू मैंने अंदर यूज किया, ठीक है, फिर वही जो सा है नेविगेशन ड्रॉवर यूज किया, यानी कि अब मुझे नेविगेशन ड्रॉवर इस एक्टिविटी में भी चाहिए था ना, नेविगेशन ड्रॉवर अपने जिम की हर एक्टिविटी में है, तो वही नेविगेशन ड्रॉवर यूज किया। ऐसे ही फर्दर जो सा है माय प्रोफाइल में भी यही सब कुछ हो रहा है, ये देखो वही टूल बार, वही अपना बीच में कुछ कस्टमाइजेशन है, फिर वही ये इमेज की कुछ कस्टमाइजेशन है, ये छोटी मोटी कस्टमाइजेशन करने के बाद ये देखो ये इतना कंफ्यूज नहीं हो रहा इन चीजों को देख के। ये जो सिलेक्शन नहीं हो रही कि वेट गेन वाली एक्सरसाइज करनी है कि वेट लॉस वाली एक्सरसाइज करनी है, ये बस ये वो है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अपना एट द एंड मुझे नेविगेशन बार ड्रॉवर यहाँ पे भी चाहिए था, नेविगेशन ड्रॉवर। और जैसा कि मैंने बताया जिस जहाँ पे नेविगेशन ड्रॉवर आएगा उसका पैरेंट जो होगा वो ड्रॉवर लेआउट होगा, तो इसलिए इनका इसका ही पैरेंट ड्रॉवर लेआउट जा रहा है, ठीक है। फिर ऐसे कोच का भी पैरेंट ड्रॉवर लेआउट ही जा रहा था क्योंकि नेविगेशन ड्रॉवर मैंने यूज किया, ठीक है। अच्छा तेरी हर एक्टिविटी के साथ है ना वो ड्रॉ लगाया ना, एक्सरसाइज पे लगा, माय प्रोफाइल पे भी लगाया, ये क्या बार बार वो आए है ना। क्या हर एक जो है अपनी उसे क्या कहते हैं एक्टिविटी है हमारी, जैसे हाँ कि माय प्रोफाइल की लगा है, एक्सरसाइज की लगा है, हाँ और क्या नहीं चाहिए, इन सब के ऊपर तूने ड्रॉ लेआउट लगाया ना, लगा पैरेंट, इनका पैरेंट लगा ड्रॉवर ये लेआउट है। दोबारा तो बन गया ना। हाँ ये देख रहा, ये कोच लेआउट है, इसका पैरेंट ड्रॉवर लेआउट है, इन सब इसके अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है उस सब का ठीक पैरेंट है। ड्रॉवर लेआउट है। ऐसे बाय प्रोफाइल है क्योंकि मैंने नेविगेशन ड्रॉवर लिखा था ना, तो नेविगेशन ड्रॉवर ड्रॉवर लेआउट के अंदर लगता है। अब ये बाय प्रोफाइल है, इसका भी पैरेंट जो सा है इन सब का वो ड्रॉवर लेआउट है, इसके अंदर मैं जो मर्जी करूँ वो मेरी मर्जी है। और एक और चीज नेविगेशन व्यू, जो आप जो भी कुछ करना है एक्टिविटी के अंदर वो करने के बाद एट द एंड पे नेविगेशन व्यू लगा रहा है, बस इतना सा काम है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ऐसी फर्दर मजीद एक्टिविटीज जा रही है। अब आ जाते हैं जावा, अब आ जाते हैं रिसाइकल व्यू की तरफ, और हमारा सारा कंट्रीब्यूटर कोड खत्म हो गया। बाकी ये वही अच्छा चीजें, रिसाइकल व्यू है वो समझ ले, बस छोटा सा ही है, इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो अब रिसाइकल व्यू के लिए सबसे दो थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ती है, ठीक है ना। एक तो रिसाइकल जिस चीज पर रिसाइकल व्यू लगना है सबसे पहले उसके लिए, अब देखो ना, अब इमेज वाले पे रिसाइकल व्यू गया था, उसके लिए एक मैंने लेआउट बनाया। रिसाइकल व्यू में ना आप एक बेसिकली एक आपकी क्लास में नहीं पड़ती है अलहदा से, जिसपे आप उसे बताते हो कि तेरा तो हमें रिसाइकल व्यू किस टाइप का चाहिए। अब हमें रिसाइकल व्यू चाहिए था इमेज वो उसके अंदर अपना इमेज वो एक्सरसाइज वाले के अंदर मुझे एक रिसाइकल व्यू चाहिए था कि मेरा ऊपर इमेज आए, नीचे फिर कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इस्लामाबाद याद है ना, ऐसे ही रिसाइकल व्यू चाहिए था ना कि पहले ऊपर इमेज आ जाए, उसके नीचे हमारे पास आ जाए कंटेंट आ जाए किसके अंदर लिखा हो। राइट साहब आपको समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमें रिसाइकल व्यू के अंदर थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो ये करना पड़ता है सबसे पहले तो हमें एक लेआउट फाइल बनानी पड़ती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि जी भाई रिसाइकल व्यू हमें इस टाइप का चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है? हेलो? नहीं अब ये देखो ये इमेज था, ये इमेज वाली फोल्डर था, इसके अंदर मुझे रिसाइकल व्यू चाहिए था, वो मैंने ये लगाया हुआ। अब इसके अंदर मुझे रिसाइकल व्यू चाहिए था, मैं सिंपल क्या करूंगा, इसके अंदर रिसाइकल व्यू का एक टैग डाल दूंगा, ठीक है, रिसाइकल व्यू को जगह दे दूंगा, ठीक है, इतनी इतनी मुझे इतनी लोकेशन चाहिए, और रिसाइकल व्यू को एक आईडी दे दूंगा। जो अब मुझे बेसिकली इस मेरी मेन एक्टिविटी ये है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया मुझे यहाँ पे रिसाइकल व्यू चाहिए, बस रिसाइकल व्यू का यहाँ पे इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। उसके बाद उसको मैं जगह दे दी कि तेरी पास इतनी जगह है, तू सारी जगह ही ले ले, ठीक है। ये मैंने जगह दे दी रिसाइकल व्यू को इस एक्टिविटी के अंदर। अब यहाँ पे तो मैं जगह दे दी, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि रिसाइकल व्यू मुझे यानी कैसा चाहिए, मुझे इमेज ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, दाएं चाहिए, बाएं चाहिए, कुलटैनी जो सा मुझे इमेज के ऊपर चाहिए, इमेज के नीचे चाहिए, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो एक्सेस वाला हमारा पार्ट है जिम के अंदर, यहाँ पे मैंने रिसाइकल व्यू को डिफाइन नहीं किया कि मुझे तू किस टाइप का चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपल रिसाइकल व्यू का टैग लिखा, ठीक है, उसको आइडेंटिटी दे दी। मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे अब यहाँ पे इमेज वाले पार्ट में रिसाइकल व्यू चाहिए था, मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे चाहिए रिसाइकल व्यू, एक रिसाइकल व्यू ना यानी कि मुझे चाहिए इस टाइप का चाहिए कि तू एक रो सेलेक्ट कर ले पूरी, ठीक है। इसलिए मैंने नाम रखा रो इमेज रिसाइकल व्यू, ये एक रो है, ठीक है। अब मुझे उसके अंदर क्या क्या चाहिए, मुझे वहां पे रिसाइकल व्यू इस टाइप का चाहिए कि मेरी ऊपर इमेज आए, ठीक है, इमेज के नीचे मेरा कंटेंट आ जाए जिसके अंदर दो टेक्स्ट लिखे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबको हेडिंग दे दी, यहाँ पे मैंने जो था कार्ड व्यू एक लेआउट यूज किया, ठीक है,
कार्ड व्यू लेआउट के अंदर मैंने लीनियर लेआउट यूज किया है। कार्ड व्यू मैंने अब यहाँ पे क्यों यूज किया है कि मुझे ज्यादा सारे यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहे थे, ठीक है, कि मेरा जो रिस्पॉन्सिव था एक डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मुझे यहाँ पे कार्ड व्यू यूज करना पड़ा, ठीक है। रिसाइकल व्यू क्या बेसिकली यूज भी कार्ड व्यू करते हैं, जितनी बड़ी वीडियो भी ली थी ना रिसाइकल व्यू की, उन्होंने सबने कार्ड व्यू ही यूज किया होता। अब आते हैं उसके अंदर, उसके अंदर मैं बना लेयर लेआउट ओरिएंटेशन वर्टिकल रख दी के मुझे इमेज ऊपर चाहिए अपनी सारे के लिए, अपने 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 दिमाग के मुताबिक जो मुझे समझ आई वैसे वैसे मैं अरेंजमेंट करता गया, ठीक है। फिर नीचे आगा रिलेटिव लेआउट जी, मुझे ज्यादा टेक्स्ट चाहिए उसका, यानी कि समझ लो मैंने अब यहाँ पे आके रिसाइकल व्यू डिजाइन किया है कि मुझे यहाँ पे इस टाइप का रिसाइकल व्यू चाहिए जो मैं यहाँ पे इस इमेज की एक्टिविटी के अंदर दिखा सकूं। यहाँ पे मैंने डिजाइन नहीं ना किया था रिसाइकल व्यू, यहाँ पे मैंने बस असेस दी थी रिसाइकल व्यू को कि यहाँ पे मुझे रिसाइकल व्यू चाहिए, जबकि डिजाइन में उसको अलग से लेआउट पे कर रहा हूँ कि मुझे इस टाइप का रिसाइकलर व्यू इस टाइप की इस एक्टिविटी में चाहिए। अब इसको हमने जो अब इसका जो मेन काम है ना वो अब शुरू होगा जावा में, जहां से हम इसकी इमेजेस को पकड़ेंगे कि मुझे ये इमेज चाहिए, ये टेक्स्ट चाहिए, अब वो बताते हैं वो कैसे करना है। ये चीज समझ आई है सबको? ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस समझ आया? नहीं यार मुझे नहीं आया रिसाइकल भी जरा भी समझ, तो अभी मजा आ रहा है। हो जाओ, बाकियों का आया? हेलो, बाकी लोग बकवास क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा बहुत, समझ आइया? थोड़ी बहुत। राया तो समझ आ गई है? राणा शायद आया ही नहीं। राना है, राने समझ आ गई है? मरे अबे यार एट द एंड जो तुम्हें जो ये तुम्हें करके ही समझ आ रही है, ठीक है, मैं इतना बढ़िया समझा लूं, बट साहब ऐसा ही है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि मेरी जिम्मेदारी उतरे। अच्छा ये देखो, ये रिसाइकलर भी हुआ है। अब मुझे मुझे इमेज वाले फोल्डर के इमेज वाले हिस्से में आके जहाँ पे हमारी एक्सेस नजर आ रही है वहां पे मुझे आके रिसाइकलर भी यूज करा था। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसका कि कैसे ये किया।